हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स के इस सेशन में, डे 4 सेशन, राइट। डे 3 सेशन तक हमने किया है रूल नंबर 60। हमने रूल 60 तक डे 3 सेशन में किया है, राइट। अब डे 4 सेशन है आज हमारा। डे 4 सेशन में हम करेंगे 61 टू 80। हमें करना है 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स कंप्लीट। तो आज के सेशन में आइए करते हैं बाकी के 20 रूल्स हम आंचल मैम के साथ। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल। सबसे पहले तो आप मुझे जाइए और अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। जो लोग भी फॉलो कर चुके हैं, काफी सारे बच्चे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी उन्हें देख रही हूँ वहाँ पे। बट जो लोग भी बाकी हैं फॉलो करना, आप मुझे अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर सकते हैं बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH, राइट। आप मुझे अनअकैडमी पे मेरे इस नाम को टाइप करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं AN लाइव। मेरी बैच स्टार्ट हो चुकी है 2 नवंबर से। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप इस बैच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपको तैयारी करनी है IBPS की, SBI की। तो इसके लिए आपके लिए ये बैच बेहद इम्पोर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए? सबसे पहले बैंक एग्जाम या SSC एंड बैंक बोथ एग्जाम्स को सिलेक्ट कीजिए, प्लान सिलेक्ट कीजिए। प्लान सिलेक्ट करने के बाद आपको मेरे कोड का इस्तेमाल करना है, विच इज EN लाइव। जैसे ही आपको इस कोड को लगाएंगे, आपको मिल जाएगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड योर फीस बिकम्स 5400। और अगर आप रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे और मेरी क्लासेस देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री क्लासेस है, तो आपने अभी तक बहुत सारे कॉइन्स अवेल कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। अगर आपने वो कॉइन्स अवेल कर लिए हैं, तो आपको वो कॉइन्स रिडीम करने का मौका, जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा और आप उन्हें रिडीम भी कर सकते हैं। एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे। एक बार स्केड्यूल पे एक नजर डाल लेते हैं। हमारा स्केड्यूल है हर रोज 6:30 टू 7 AM हर सुबह की शुरुआत हमारी होती है आपके इस सेशन के साथ, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, जो कि एक यूट्यूब चैनल है और बिल्कुल फ्री है सभी एस्पिरेंट्स के साथ। चाहे आप SSC के एस्पिरेंट हो या फिर आप बैंक के एस्पिरेंट हो, आप सभी के लिए ये चैनल बिल्कुल फ्री है। और हम सभी एजुकेटर्स बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्पेशल क्लासेस आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आपको मिल सके सफलता आपके बैंक के एग्जाम्स में, SSC के एग्जाम्स में, या जो भी एग्जाम्स आप देना चाहते हो। 10 AM टू 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। ये प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, ये फ्री क्लास नहीं है। 11:30 टू 1:30 PM आप हर रोज मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ ही 2 PM टू 3 PM वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम, ये भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। आप यहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थर्सडे और फ्राइडे हर हफ्ते 10:30 टू 11 AM आप मेरे साथ जस्ट इंग्लिश चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो है बिल्कुल फ्री। और ये है अनअकैडमी का एक पार्ट, राइट। तो शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। देखते हैं हमारा पहला रूल क्या है। आज का हमारा जो पहला रूल है, रूल नंबर 61, इट सेज use of none and no. None can take either a singular verb or a plural verb depending on the noun which follows it. Right? कैसे? None के साथ हम of the लगाते हैं, non countable noun लगाते हैं और singular verb का इस्तेमाल करते हैं। और none के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? None का यूज करते हैं counterfeit money has been found. None का यूज करते हैं, of the का यूज करते हैं, plural countable noun लगाते हैं, याद रखिएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेंगे, और साथ ही प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल। नन ऑफ द काउंटरफीट मनी हैज बीन फाउंड, राइट। ये इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द एग्जाम येट। दिस इज द एग्जाम्पल टू योर नन। एंड नो का इस्तेमाल कैसे करते हैं? नो का इस्तेमाल भी बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नाउन विच फॉलोज इट। नो का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल जो भी नाउन है वो लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे, राइट। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आप वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आप वर्ब प्लूरल लगाएंगे। नो एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड द सैलरी। No examples are relevant to this case.
दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हम नन और नो के यूसेजेस करेंगे। Many words indicating a number of people or animals are singular। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब भी हम ए नंबर लगाते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं और द नंबर लगाते हैं सिंगुलर, लेकिन कई बार नंबर ऑफ पीपल सिंगुलर भी होते हैं। जैसे द फॉलोइंग नाउन्स आर यूजुअली सिंगुलर, इस तरह के नाउन्स जनरली सिंगुलर होते हैं। किस तरह के नाउन्स, आइए देखें। कांग्रेस, फैमिली, ग्रुप, कमिटी, क्लास, ऑर्गेनाइजेशन, टीम, आर्मी, क्लब, crowd, government, jury, minority and public। इस तरह के नाउन्स जनरली सिंगुलर होते हैं, बट वो कभी कभी प्लूरल बिहेव करते हैं जब उस ग्रुप के अंदर ही वो इंडिविजुअली बिहेव करना शुरू कर दे। मतलब इंडिविजुअल बिहेव करना शुरू करे और एज अ होल बिहेव ना करें, एज अ ग्रुप बिहेव ना करें, राइट। द फैमिली वॉज हैप्पी एट द न्यूज, मतलब पूरी की पूरी फैमिली किसी एक पर्टिकुलर न्यूज पे बहुत खुश थी। Similarly, the family were fighting over inheritance। Definitely family के अंदर के जितने भी members थे वो अलग अलग प्रकार से लड़ाई कर रहे थे, है ना, किस चीज के लिए, inheritance के लिए। तो अलग अलग behavior था, that is why यहाँ पे were लग जाएंगे और यहाँ पे was। Our team is certain to win the match। The committee have arrived by different ways। committee आई तो है but committee अलग अलग ट्रेनों से आई है, यानी differently behave करा उन्होंने। The crowd was wild with excitement। तो पूरी की पूरी क्राउड एक ही तरह से बिहेव कर रही है। किस तरह से, दे आर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। सो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं सिंगुलरली व्हेन दे मीन सिंगुलर एंड प्लूरली व्हेन दे मीन प्लूरल। मेजॉरिटी कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। मेजॉरिटी का यूसेज हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं। If it is alone, it is usually singular। अगर अकेले है तो singular, लेकिन अगर किसी नाउन, प्लूरल नाउन के साथ फॉलो कर रहा है तो वो प्लूरल हो जाएगा। एक नोट जरूर नोट कीजिएगा, majority by itself is singular, but when majority refers to a set of people, it becomes plural। कैसे, आइए देखते हैं। अब majority, यहाँ पे majority अकेला है, यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है, मतलब it will be singular, this will be singular। Similarly, a majority of students majority के साथ एक noun लगा हुआ है और वो noun है plural, तो इस केस में majority will take plural noun। Okay, next rule, the number, a number, the number singular होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, the is definite article, and a or an is indefinite article। So, जब भी हम द नंबर का यूज करते हैं वो सिंगुलर हो जाएंगे और अ नंबर का यूज करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे। द नंबर ऑफ acres destroyed by wildfires has increased dramatically over the past several years। A number of students are standing outside the office। So the number will always be singular, a number will always be plural in nature। Okay, कलेक्टिव नाउन इंडिकेटिंग, जब भी कलेक्टिव नाउन टाइम को इंडिकेट करे, मनी को इंडिकेट करे, मेजरमेंट्स को इंडिकेट करे एज अ होल, they are used as singular verbs and they take singular verb। 25 rupees is not such a big amount for him। 2 miles is too much for this man to run। So इस तरह से हम singular यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन्स के साथ। When a lot of, a great deal of, plenty of, most of, some of refer to number, जब वो numbers को refer करे, a plural verb is used। एक plural verb का use होता है। कैसे, a lot of people were present in the party, some of the students were absent। लेकिन अगर ये expression किसी amount को refer करता हो तब उस केस में verb singular हो जाते हैं। A lot of work has to be completed before we go। A great deal of work has been finished। So amount, quantity बता रहे हैं, right? तो उस केस में verb हमारे singular हो जाएंगे, otherwise verb हमारे plural रहते हैं। When the percentage or a part of something is mentioned, जब भी percentage या किसी का एक part mention किया जाता है with plural meaning, the plural verb is used। तब उस केस में verb plural हो जाते हैं।
30% ऑफ इंडियन women, right? 30% of Indian women लिखा हुआ है, which means it is plural and 30% is used plurally. So हम यहाँ पे verb का use भी plural करेंगे. 3/4 of the food has been eaten. Here the reference is food as a whole. Food as a whole को refer कर रहे हैं, इसीलिए हमने singular verb का use किया है, plural का verb use नहीं किया है. Barracks, headquarters, whereabouts, arms, etc. ये सभी कौन से वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं, as well as plural वर्ब भी लेते हैं. कैसे? The headquarters of the UNO is or are न्यूयॉर्क. हेडक्वार्टर्स यूएनओ का कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है. दोनों की मीनिंग सेम आएगी, चाहे आप सिंगुलर यूज करो या प्लूरल. तो अगर सेंटेंस में सिंगुलर लगे हुए हैं तो भी वो सेंटेंस सही है आपके, अगर प्लूरल लगाए गए हैं तो भी वो सेंटेंस आपके सही है, क्लियर है, राइट है, करेक्ट है. ओके. इन स्पोर्ट्स वाइल रेफरिंग टू प्लेयर्स, जब भी हम स्पोर्ट्स में रेफरेंस देते हैं प्लेयर्स का, ठीक है, तो उनकी कंट्री का नाम यूज करते हैं और उनको फॉलो करवाते हैं प्लूरल वर्ब के साथ. द कंट्री इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब. कैसे? आइए देखते हैं. इंग्लैंड हैव वन द वर्ल्ड कप. तो यहाँ पे इंग्लैंड को रेफर करने का मतलब ये नहीं कि इंग्लैंड कंट्री को हम रेफर कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे हम इंग्लैंड कंट्री को रेफर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंग्लैंड प्लेयर्स को रेफर कर रहे हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स को रेफर कर रहे हैं, जो इंग्लैंड को रेफर करते हैं ग्राउंड में, फील्ड में, राइट? सबके साथ जब रेफरेंस देते हैं तो हम उनको प्लेयर्स नहीं लिख के हम उनका डायरेक्टली कंट्री के नाम से उनको जानते हैं. इंडियन प्लेयर्स, इंग्लैंड प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, है ना? तो हम इस तरह से जब यूज करेंगे तो उनके साथ फॉलो करने वाले, क्योंकि प्लेयर्स प्लूरल है, कंट्री के ग्रुप में जिस कंट्री को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है उस ग्रुप में कोई एक सिंगल पर्सन तो होगा नहीं, बहुत सारे लोग होंगे. सो ये सोच रखते हुए हम हमेशा प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं. ओके. नेक्स्ट, द वर्ड एनिमी. एनिमी का यूज आर्म्ड फोर्सेस के तौर पे होता है, ऑफ अ नेशन with which one's country is at war, जिससे हमारी कंट्री का वॉर हो, ठीक है, और उसे हम प्लूरली ट्रीट करते हैं, प्लूरली यूज करते हैं. कैसे? द एनिमी वर फोर्स्ड टू रिट्रीट. एनिमी को रिट्रीट करने पे फोर्स किया गया था. तो यहाँ एनिमी का मतलब क्या? दूसरे कंट्री के एनिमी, मतलब दूसरे कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस जिनके साथ वॉर हो रहा था, उन्हें रिट्रीट करने के लिए फोर्स किया गया था. इस मीनिंग के साथ हम एनिमी वर्ड का यूज करेंगे. ओके. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें अगर ये सेशन आपके लिए मीनिंगफुल है, और आंचल मैम को जाके अनअकैडमी पे फॉलो करें. You can type my name ANCHALSINGH and you can follow me on Unacademy for free classes. All the special classes are free and you can go and follow me there for all the free classes, as well as you can avail 10% instant discount if you want to buy a subscription for any course. For that you need to use my code, and my code is ANLIVE, as you can see over here at the top of the page. चलिए नेक्स्ट रूल, ले एंड लाई. ले का मतलब और लाई का मतलब मैं पहले आपको समझा दूं. यहाँ पे ले का मतलब और लाई का मतलब क्या होता है. एक ले का यूज हम करते हैं लेटने के लिए, लेटना, और एक लाई का यूज होता है झूठ बोलना, है ना? तो ये दो अलग अलग मतलब वाले वर्ड्स हैं, लेकिन वर्ड में सिमिलैरिटी बहुत है. जैसे कि द वर्ब ले इज ट्रांजिटिव, ले ट्रांजिटिव होते हैं और उनके साथ एक ऑब्जेक्ट फॉलो करते हैं. द वर्ब लाई इज इंट्रांजिटिव, लेकिन लाई इंट्रांजिटिव होते हैं और उनके साथ ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करते. जैसे ले द चाइल्ड ऑन द बेड, तो ले जो वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है यहाँ पे. बट आई लेड द बुक ऑन द टेबल, अगेन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट? बट जब हम लाई, ले, लेन, लाई का यूज करते हैं तो लाई इंट्रांजिटिव के साथ काम करते हैं. Let me lie here. So let is your verb, lie is your verb, me is your subject, and here becomes your adverb. He lay under that tree, again subject, verb and object. But जब भी lie का यूज करें किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब में, दूसरे फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर यूज करते हैं
तो अगर लेटने वाले वर्ड का यूज होता है, ले, lie, लेन, ऑल दीज, राइट, तो हम किसका यूज करते हैं, हम वहां पे हमको intransitive verb के साथ यूज करवाते हैं. Now what is a transitive verb and what is an intransitive verb? Transitive verbs are verbs which do not have an object, which has an object, sorry, and intransitive are the verbs which do not follow along with an object. Okay, chali, moving on to the next rule. When sentences starts with here and there, here और there से जब sentences हमारे शुरू हो, the subject will always be placed after the verb. Verb के बाद हमेशा subject को place करते हैं हम. So care needs to be taken to identify it correctly. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम there या here का usage करते हैं, तो इनके साथ पहले verb लगते हैं और उसके बाद हम subject को लगाते हैं. तो अगर subject singular है तो verb singular, अगर subject plural है तो verb plural. तो उसका usage आपको पहले ही कर लेना है, राइट, हम बाद में नहीं करते हैं, हम उनके यूसेजेस पहले ही कर लेते हैं. सो इस तरीके से हमें इनको यूज करना है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. When sentences starts with here and there, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी. एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. There are 4 hurdles to jump. So देखिए यहाँ पे 4 hurdles हमारा सब्जेक्ट है और R का यूसेज हमने पहले ही कर लिया है, तो आपको समझना है कि पहले कब लगेंगे, बाद में कब लगेंगे. There is a high hurdle to jump. तो हाई हर्डल, हर्डल आप यूज कर रहे हैं, इज का यूज पहले ही कर लेना है. Here are the keys, प्लूरल वर्ब, नाउन के लिए प्लूरल वर्ब. There is a problem, सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब. Here are the papers, पेपर्स के लिए पहले ही वर्ब का यूज कर लेना है. तो वर्ब का यूज क्योंकि हमें पहले ही कर लेना है, तो आपको समझ लेना है कि क्या है हमारे सब्जेक्ट्स एंड उनके अकॉर्डिंग ही आपको इस्तेमाल करना है. ओके, titles of books, movies, novels, etc. are treated as singular and take a singular verb. The Burbs is a movie starring Tom Hanks. Tom Hanks को स्टार करने वाली एक मूवी बनी है जिसका नाम है The Burbs. तो क्योंकि Burbs is the name of a movie and it has got a s at the end, it doesn't mean we will use a plural verb. We will use a singular verb. अब अगर चार्ल्स इज अ गुड बॉय अगर हम बोले तो डेफिनेटली ये सेंटेंस सही है. बट अगर हम बोल दे चार्ल्स आर अ गुड बॉय क्योंकि चार्ल्स के नाम में एस लगा हुआ है, सफिक्स एस है, तो दिस विल बी इनकरेक्ट. डेफिनेटली इट विल बी इनकरेक्ट, राइट. दैट इज व्हाई आई नीड टू यूज वेरी वेरी कॉशियसली दीज वर्ड्स. तो जब भी बुक्स के टाइटल्स हो, आपको देखना होगा सिंगुलर है या प्लूरल है, जो भी सेंटेंस में या वर्ड में उसके नाम हो, डजेंट मैटर, आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. सिमिलरली मूवीज के साथ भी सेम फॉलोज, नॉवेल्स के साथ भी फॉलोज, या किसी व्यक्ति के नाम के साथ भी सेम थिंग विल बी फॉलोड. ओके, नेक्स्ट रूल. जब जेरेंट्स का हम यूज करते हैं एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, तब हम उनके साथ वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं. बट अगर उन्हें हम लिंक कर दें एंड के साथ, यानी अगर हम 2 जेरेंड एज सब्जेक्ट्स ले लें और उनको हम एंड के साथ लिंक कर दें, तब उनका फॉर्म क्या हो जाता है, तब उनका फॉर्म प्लूरल हो जाएगा. उनके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल हो जाएंगे. जैसे स्टैंडिंग इन द वाटर वाज अ बैड आइडिया. स्टैंडिंग इज अ सब्जेक्ट हियर एंड उसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया. स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग ड्रम्स, दोनों चीजें, स्विमिंग इन द ओशन, प्लेइंग ड्रम्स आर माई हॉबीज, तब उसके साथ हम वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल, राइट. सिमिलरली अगर 2 इन्फिनेटिव्स को सेपरेट कर दें एंड की हेल्प से, इफ 2 इन्फिनेटिव्स आर सेपरेटेड बाय एंड, दे टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. कैसे? टू वॉक एंड टू च्यू गम. सो टू वॉक 2 plus v1 here also and 2 plus v1 here also. To walk and to chew gum require is a plural verb. Require great skill. I hope you all know that whenever there is a suffix s in verb में जब भी suffix s लगे हों, verb में जब भी suffix s लगे हों, they are always singular. और अगर suffix s ना लगे हों, they are always plural. And if noun has a suffix s, it is plural. If it doesn't have a suffix s, it is singular, right? This is what we follow generally.
सो इस तरह से आपको यूज करना है। तो यहाँ पे रिक्वायर क्या हो गए, रिक्वायर प्लूरल वर्ब हो गए मेरे लिए। Don't get confused by the words that come between the subject and the verb. They do not affect agreement. मैंने आपको पहले भी रूल्स में कहा है, अगर पंक्चुएशन मार्क के थ्रू या किसी भी रूल्स के थ्रू या किसी भी कनेक्टर के थ्रू सेंटेंस के सब्जेक्ट के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही ग्रैब किया जाए। ठीक है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वजह से हम अपने वर्ब और सब्जेक्ट के रिलेशंस को, अग्रीमेंट्स को अफेक्ट नहीं कर सकते। राइट, द डॉग, बेसिकली मुझे बताना क्या है कि डॉग इज यूजुअली गुड, वेरी गुड, ठीक है, लेकिन व्हाट ही डज, ही च्यूज ऑन माय जीन्स समटाइम्स। सो हम जीन्स क्योंकि हमने लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लूरल वर्ड का यूज कर लेंगे, हम डेफिनेटली सिंगुलर के साथ ही जाएंगे क्योंकि हम फर्स्ट सब्जेक्ट को ही फॉलो करेंगे। ओके, इन्वर्टेड सेंटेंसेस क्या होते हैं? इन्वर्टेड सेंटेंसेस यूजुअली इन अ सेंटेंस आर द सब्जेक्ट व्हिच ऑलवेज प्रीसीड्स द वर्ब, यानी वर्ब पहले लगते हैं और सब्जेक्ट। जनरल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट लगे फिर वर्ब लगे, लेकिन इन्वर्टेड सेंटेंसेस में रिवर्स ऑर्डर चलता है, यानी कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। राइट, कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं बोलूं थ्रू द गोल्डन ईगल ब्रिज पासेस थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स एवरी डे, राइट, तो यहाँ पे सेंटेंस बोलने का मतलब हुआ पासेस किसके लिए लग रहा है, ब्रिज के लिए। बट क्या पासेस ब्रिज के लिए लग सकता है? क्या ब्रिज के लिए हम पासेस यूज कर सकते हैं? कैन आई यूज इट? बिकॉज ब्रिज तो मूव नहीं करेगा, पास नहीं करेगा, डेफिनेटली ब्रिज तो स्टैटिक है, स्टेबल है एक जगह पे। सो आई मीन टू से कि जो व्हीकल्स पास हो रहे हैं वो, राइट, बट अगर हम पासेस लिख देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएंगे और ये सिंगुलर हो जाएंगे तो गलत हो जाएंगे व्हीकल्स के हिसाब से। तो हम क्या बोलेंगे, द थ्रू द गोल्डन ईगल ब्रिज, ऑब्जेक्ट पहले ही आ जा रहा है, उसके बाद वर्ब आ जा रहा है, थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स, ये मेरे लिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, राइट, बट पहले वर्ब आ जा रहे हैं फिर सब्जेक्ट। जनरल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट उल्टा चल रहा है हम लोग, राइट। सो ऐसे सेंटेंसेस को इन्वर्टेड सेंटेंसेस कहते हैं। इन सेंटेंसेस में ध्यान देने की जरूरत है कि आप किस तरह से वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सेंटेंस रीड करेंगे तो आपको वर्ब सही लगेगा, बट एक्चुअली द वर्ब विल ऑलवेज फॉलो द सब्जेक्ट एंड नॉट द ऑब्जेक्ट। सो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इफ दिस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, as well as, along with, together with, no less than, in addition to, not, ये सब जब sentences में join होते हैं as connectors, the verb will be according to the first subject. verb को first subject से मतलब है, उससे और किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Ram as well as his 10 friends, basically मुझे बताना क्या है कि Ram is going, तो Ram is going ही बताएंगे, उनके 10 friends हैं, ये मेरे लिए extra information है। The teacher along with the students was going. So basically I mean to say that the teacher was going. Okay. Next, a great many का use हम हमेशा is always followed by a plural noun. वो हमेशा plural noun के साथ follow होते हैं और उनके साथ लगने हुए verb भी हमेशा plural होते हैं। कैसे? A great many students have been declared successful. तो a great many के साथ verb भी सिंग plural और उनके साथ उनके नाउन भी प्लूरल, यानी सब्जेक्ट भी प्लूरल, साथ ही उनके साथ लगा हुआ वर्ब भी प्लूरल। सो दिस वे आई विल यूज अ ग्रेट मेनी। ओके, अगर दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, आइदर और नाइदर नॉर के साथ, द वर्ब अग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज नियर, तो वर्ब हमेशा अपने बगल वाले सब्जेक्ट से अग्री करेंगे। कैसे? आइदर रमेश और आई, तो रमेश के हिसाब से हम, ऐसा नहीं कि दो सब्जेक्ट्स लग गए तो हम उनके हिसाब से फॉलो करेंगे, प्लूरल बना देंगे, नहीं, इंडिविजुअली बता रहे हैं, या तो रमेश या तो ये, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे आर फॉलो होगा, तो यहाँ पे आर फॉलो नहीं होगा, राइट। क्या फॉलो हो जाएगा? द करेक्ट यूसेज विल बी व्हाट? Either Ramesh or I am to do this work. Similarly, neither he nor his friends is reading. So what will be the correct answer? Neither he nor his friends are reading. Friends है तो friends के according to plural verb लगना चाहिए, right? So this will be plural. So ये था हमारा day 4 session of this series of 100 most important rules. I hope you are learning each day and you're also implementing and using the applications correctly so that your grammar skills can be improved, can be enhanced.
So see you guys in the next class. Do not forget to follow Achal ma'am on Unacademy, and also do like, share and subscribe the channel, as well as like, share and subscribe the session also. Do like the session, share with your friends. It was really nice having you people over here, having an interactive session with you people. It was great having you all here. And if you're learning it, definitely start applying it. एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी हैं रूल्स को पढ़ने के बाद. तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं देन मीन्स दैट यू आर इम्प्रूविंग एंड यू आर एनहांसिंग योर ग्रामर स्किल्स. तो ग्रामर लेंस एग्जाम में पहनने के लिए ग्रामर स्किल्स तैयार करने की ज़रूरत है. तो अभी हम इस सेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन द सेशन. आप इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपके लिए बेनिफिशियल होगा. बहुत जल्द मैं लेके आऊँगी आपके साथ इसका आखिरी सेशन, जहाँ पे हम करेंगे डे 5 के सीरीज में हम करेंगे पूरे कंप्लीट 100 रूल्स from 81 to 100, and we will have a successful session accordingly. See you guys in the next class. Till then, take care. Goodbye. Have a good day.